तो एडिशन पॉलीमराइजेशन 3 प्रकार से हो सकता है, या तो फ्री रेडिकल जुड़ जुड़ कर बने, या तो कटायन, या तो एनायन। आपको सिर्फ फ्री रेडिकल का एग्जांपल दिया गया, बट उसके जगह कटायन एनायन भी जुड़ सकते थे। तो उसके बाद आता है चेन ग्रोथ पॉलीमर के एग्जांपल्स, कौन कौन है जो इस प्रकार से बने। यहां से चालू हुआ पॉलीमर्स पढ़ना। आपको यहां से एग्जांपल्स याद रखे होंगे सबके। सबसे पहला आता है लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी। उसमें डिफरेंस दिखा दिया होगा हमने। दोनों के दोनों पॉलीथीन के मोनोमर इथीन है। सुन लो, लो हो हाई हो, दोनों इथीन से बने हैं, दोनों पॉलीथीन ही है। बनाने में फर्क है, इसलिए एक ब्रांच्ड है और एक ब्रांच नहीं है। कौन ब्रांच्ड है कैसे याद रहेगा? डेंसिटी कम होगा तो ब्रांच होगा। कैसे? जब ज्यादा ब्रांच रहेंगे तो चिपकेंगे नहीं। याद करो, डेंसिटी कम मतलब कम घना। घना कम कब होगा? कोई भी चीज जब सीधा सीधा रहेगा तो उसको हम बहुत क्लोजली पैक कर सकते हैं तो डेंस हो जाएगा, राइट? तो हाई डेंसिटी वाले लीनियर है, याद रहेगा। और लो डेंसिटी वाले ब्रांच्ड है। ब्रांच ब्रांच है तो वो चिपक नहीं पाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा। ओके। लो डेंसिटी को बनाने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत है। कोई बोला क्यों? क्यों भाई? तो ब्रांच करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर चाहिए। समझो, जब हम लो डेंसिटी बना रहे हैं, ये हाई डेंसिटी है। जब आप ब्रांच स्ट्रक्चर को जोड़ना है, ये देखो, इसको जोड़ने में बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये सब रिपेल कर रहे होंगे एक दूसरे को। ये तो सबको समझता है ना, यहाँ पर बॉन्ड होते हैं CH2 CH2 या CH3, ये सब एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं, तो इनको जोड़ने में ज्यादा मुश्किल होगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर सब ज्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर कम है। क्लियर है? थोड़ा उल्टा है, ध्यान देना इसको। हाई डेंसिटी में सब कुछ कम कम है, इसमें सब कुछ ज्यादा ज्यादा है, लो डेंसिटी में ही। ठीक है। अंतर क्या है भाई हाई और लो में? बस हार्डनेस का फर्क है। ये कम हार्ड होता है, लो है तो इसका हार्डनेस कम होगा, ज्यादा लचीला होता है ये। और ये हार्ड होता है, कम लचीला होता है। एग्जांपल से तुम क्लियर करो। इसका बकेट बनता है, इसका एक वो बनता है, प्लास्टिक का इंसुलेशन चलाते हैं बिजली के तार पे, बहुत लचीला होता है। ठीक है। दूसरा पॉलीमर तुमने पढ़ा होगा टेफ्लॉन। याद है? टेफ्लॉन लिखते चले गए, समझ रहा है? टेफ्लॉन का पूरा नाम था टेट्राफ्लोरोइथीन। इसका मोनोमर था ये CF2 डबल बॉन्ड CF2। पॉलीथीन का मोनोमर ये। तो मोनोमर याद करो, पॉलीमर पाओ, बस ध्यान रखो। अच्छा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट मिला था क्या? जिगलर नाटा कैटलिस्ट मेरे को याद आ गया। किसमें लगता है बताइए? हाई डेंसिटी पॉलीथीन में। किसमें लगता है? क्या जिगलर नाटा कैटलिस्ट देख लेते हैं अपन, ध्यान से देखो। C2H5 3 बार Al। इसको याद करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है, देखो वो 3 जुड़ा हुआ। पढ़े कि नहीं आपने? एल्यूमिनियम का फार्मूला AlCl3 तो याद होगा, बस Cl के जगह ऐसा कुछ है। प्लस इसके साथ टिटेनियम का कुछ होता है, TiCl4। जम गया? इसको बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ओके। इसको कराने के लिए कौन सा कैटलिस्ट लगा होगा? पेरोक्साइड। इसके लिए कौन सा लगा होगा? पेरोक्साइड। एडिशन में जनरली पेरोक्साइड ही लगता है, जनरली फ्री रेडिकल से हुआ तो। अगर फ्री रेडिकल से नहीं हुआ तो कुछ और लग जाएगा, ये देखो। चलिए, उसके बाद टेफ्लॉन के बाद आपको पढ़ाया गया पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। तो आपके लिए उसके लिए एक्राइलोनाइट्राइल याद होना। देखो, जैसे टेफ्लॉन का ये किसका मोनोमर है? पॉलीथीन का। तो मोनोमर का नाम लिखो, पॉलीमर का अपने याद आएगा। इथीन। इथीन से क्या बनेगा? पॉलीथीन। इसका नाम क्या होगा? टेट्राफ्लोरोइथीन। इसी का नाम है टेट्राफ्लोरोइथीन। इसी से बनेगा पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। क्लियर है? टेट्राफ्लोरोइथीन है, इससे बनेगा पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। बस ये बॉन्ड तोड़ देना, बहुत आसान है। उसके बाद आता है बच्चों स्टाइरीन। स्टाइरीन आपको याद हो गया होगा, कैसा होता है बताइए? स्टाइरीन अभी नहीं पढ़ाया हमने, सॉरी। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। तो हमने तो वो क्या बोला था, जितने भी मोनोमर है ज्यादातर ऐसे वाले हैं। आपको बहुत सारे बताए भी थे, कल एग्जांपल देख लो जा। इसका नाम है एक्राइलोनाइट्राइल। क्या नाम है? एक्राइलोनाइट्राइल। बराबर है? इसको याद रखने का ट्रिक बताया था हमने नाइट्राइल से। CN ग्रुप को ऑर्गेनिक में क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। तो इससे बनेगा पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। क्या बनेगा? पॉलीएक्राइल, जो कि ऊन की जगह पर इस्तेमाल होता है, हमने बताया था। उसके बाद हमने आपको और भी ऐसे बहुत सारे मोनोमर बताया था, अगर आप याद नहीं किया है तो मूर्ख है। यह है विनाइल क्लोराइड, बताया था कि नहीं? एक सब एक जैसे को एक साथ गैंग बना लो तो याद करना आसान हो जाएगा।
विनाइल क्लोराइड, इससे बनेगा पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड। ओके, उसके बाद हमने आपको पढ़ाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5 यानी बेंजीन रिंग, इसका नाम है एस्टाइरीन। क्या नाम है इसका? एस्टाइरीन। इससे बनेगा पॉलीएस्टाइरीन। क्या बनेगा? पॉलीएस्टाइरीन। तो ये सब मिलने वाला है, अभी बता रहे हैं। तुमको क्या लग रहा है, ऐसे फ्री फुकट बता रहे हैं क्या? तो सारे एक जैसे हैं, तो अगर आप एक साथ गैंग बना के याद रखोगे तो आपको आसान होगा चीजें याद रखना। ठीक है, आपको मेरी बात को भरोसा नहीं तो आप अपने बुक के पीछे पलट के देख भी लो भाई, सब दिया है, देखो ये बाद में एक ही साथ सब गिर जाएगा धम से। अब देखो अगला ध्यान देना। बताओ इसका नाम क्या होगा? इसका नाम तो बच्चा बता देगा यार, प्रोपीन। इसका नाम क्या है? प्रोपीन। अरे 3 कार्बन का चेन है, डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा? प्रोपीन। देखो ये सब मोनोमर लिखे हमने। क्या लिखे बच्चों? मोनोमर। क्या आप मोनोमर से पोलोमर बनाने के सक्षम है? बिल्कुल होना चाहिए। ये सब एडिशन पोलीमराइजेशन दिखाएगा। कौन सा पोलीमराइजेशन दिखाएगा? एडिशन। देखो बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, इससे कौन सा पॉलीमर बनेगा? होमोपॉलीमर की कोपॉलीमर? बताओ, इससे जो पॉलीमर बनेगा वो होमो होगा कि को होगा? बोलो बच्चों, होमो होगा कि होमो होगा? बराबर, एक ही बच्चा बस बोलते रहता है, बाकी लोग गूंगे। होमोपॉलीमर होगा। क्या होता है होमोपॉलीमर? जिसको बनाने के लिए एक ही मोनोमर की जरूरत पड़े। ठीक है, तो हम तो एक लिखे ना सबका, दो कहां लिखे? सबका एक। ठीक है, तो आप अभी क्या करिए, अपने कॉपी में कहीं कोने में शॉर्ट नोट्स में बनाने के लिए ऐसे पूरा बना लो, और यहाँ पर इसे एरो मार मार के सबका पॉलीमर बना लो। कर लेंगे? कुछ नहीं करना, देखो सबका पॉलीमर एक जैसा। देखो हम इसी बना रहे हैं पॉलीमर, ध्यान देना। तो मोनोमर छापना, पॉलीमर मत छापना। पॉलीमर छाप के किस भला नहीं होगा आपका। मोनोमर याद करो, पॉलीमर ऑटोमेटिक याद। ट्रिक समझो क्या करना होता है, बताओ। सबको बताया था, ये डबल बॉन्ड मिटा दो, यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन, और इसमें क्या लगा दो? एन। हो गया, बराबर। इसके नाम में क्या लग जाएगा? पॉलीथीन। फिर यहाँ पर ये मिटा दो, फिर यहाँ ये लगा दो, डबल बॉन्ड एन। क्लियर? इसके नाम में पॉली लगा लो, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, टेफ्लॉन। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड मिटा दो, यहाँ लगा दो, एन मार दो, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ओके, यहाँ पे हटा दो, ऐसा एन लगा दो, इसका नाम पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड। फिर यहाँ का ये मिटा दो, यहाँ ऐसा कर दो और एन लगा दो, क्या हो जाएगा? पॉलीस्टाइरीन। फिर यहाँ ये मिटा दो, ये लगा दो, एन मार दो, इसका नाम क्या हो जाएगा? पॉलीप्रोपीन। बना दिया हमने सारे पॉलीमर। देखो 1 मिनट में। चलो जल्दी नोट करो फटाफट शॉर्ट में। में आपको क्या पढ़ा दिए बस उसको हम रिवाइज करा दे रहे हैं, ध्यान सुनो। तो हमने आपको पढ़ा दिया है नाइलॉन 66। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। नाइलॉन 66 के नाम से याद रखना होगा आपको 2 बातें। 66 मतलब 2 ऐसे मोनोमर जिसमें 6 कार्बन होना चाहिए। 2 ऐसे मोनोमर लेना है जिसमें 6 कार्बन होना चाहिए। तो सबसे पहला इसका मोनोमर है बच्चों, क्या है? सबसे पहला बताइए जल्दी से। एडीपिक एसिड है कि सबसे पहला नाइलॉन वो है हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन? तो हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन आगे पीछे भी जोड़ दोगे गलत नहीं होगा, इसका टेंशन नहीं लेना है कभी भी। ठीक है, क्योंकि रिपीटिंग यूनिट होता है ना। मान लो हम इस पेन को ऐसे दिखाएं या ऐसे दिखाएं, कोई फर्क है? नहीं। तो ये कभी दिमाग में आपके साथ ख्याल मत लगेगा कि अगर हम वो क्या नाम है, 1-2 मोनोमर पढ़ाए तो इसको पलट दिए तो ये बदल जाएगा। बिल्कुल नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। हम बना के दिखाते हैं, तुमको दिखाएंगे पलट के भी, कुछ चेंज तुमको दिखेगा भी नहीं। चलिए, तो अपन बना लेना है फटाफट। तो ये NH2 एडीपिक एसिड था ना, पहले तुम्हारा कॉपी में होगा। तो ऐसे लिखना एडीपिक एसिड को, COOH ऐसे लिखना। इससे क्या होता है? OH हटाने में आसानी रहती है। बीच में लिख दोगे, मान लो ऐसे लिख दोगे, फिर बीच में से OH मिटाने में दिक्कत होगा ना, इसीलिए ऐसे लिखना चाहिए। CH2 4 बार है और COOH है, यह है एडीपिक एसिड। फिर आपका हेक्सामिथाइलिन, देखो हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, यह एडीपिक एसिड, यह है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। ठीक है,
इसको जब पॉलीमराइज करते हैं तो आपको याद होगा, यहां से OH हटा देते हैं और यहां से H, ठीक है, यहां से H और यहां से OH। अब देखो ये ऐसा दिखता है, NH हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा NH। देखो बार बार इधर जगह कम पड़ जाती है इसको लिखने में, बोर्ड छोटा है ना। ये देखो अगर आप इसको ऐसे पलट भी दो तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। मान लो आप ये पहले लिख दिए बाद में, बट हटाओगे तो वाटर ही ना, हटाओगे क्या, ये तो तुमको पता है यहाँ से OH हटाना और यहाँ से H हटाना है, तो ऐसा ही बनेगा, गलत होने कोई चांस नहीं है। ये पलट भी जाएगा तो चेंज नहीं होता। ये तो सबने पढ़ा ऑर्गेनिक में कि बस हम ऐसा, अगर हम ऐसा लिखे शायद कोई बेवकूफी होगा दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ जो इसको बोलेगा प्रोपीन, अच्छा, और इसको हम पलट दे तो प्रोपीन नहीं है, बताओ। अगर हम ऐसा पलट दे तो ये प्रोपीन है कि नहीं है ना। कोई फर्क पड़ता है क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड पलट देने से? कुछ नहीं, तो ये भ्रम में ही रखेंगे उल्टा सीधा, कोई प्रॉब्लम मतलब आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये दो मोनोमर सही होना चाहिए और जोड़ना सही होना चाहिए। यहाँ से H हटाना है, यहाँ से OH हटाना है, ये पक्का। तो ये नाइलॉन 66 हो गया, ठीक है। दिस इज नॉट रस्सी वाला नाइलॉन, ठीक है, इससे कपड़े बनते हैं, ठीक है, इससे कपड़े बनते हैं, फाइबर एक तरह का, ज्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, सीट बनते हैं, बेड सीट बनते हैं। ओके चलिए तो आगे देखते हैं। ऐसा ही कुछ और लोग भी हैं। दूसरा हम आपको पढ़ाए थे टेरिलीन। टेरिलीन पढ़ेंगे तो ग्लिप्टल भी पढ़ेंगे, टेरिलीन पढ़ेंगे तो ग्लिप्टल भी पढ़ेंगे। जो ग्लिप्टल हमने नहीं पढ़ाया था बट अभी पढ़ाएंगे, तो हमने बोला सब एक जैसे एक साथ कर लो। तो टेरेलीन, तो टेरिलीन में हमने आपको बताया था टेरे नाम अलग जगह से आया है और ये नाम अलग जगह से आया है, ठीक है। टेरिलीन का स्पेलिंग में एल नहीं है क्या? देखिए तो टेरिलीन का कैसे बना था अपना, तो ग्लाइकॉल था, इथिलीन ग्लाइकॉल। तो यहां से नाम याद रखना है, स्पेलिंग यहां से पकड़ सकते हो, इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल कैसा होता है, CH2 दो लगातार कार्बन और उस पे OH। ओके, और उसके बाद आपको लेना है, देखो इसमें से ये नाम का मतलब क्या हो गया, इथिलीन ग्लाइकॉल, याद रहेगा ना। और टेरे वर्ड से क्या आएगा, तो इसका नाम आएगा टेरे पिथेलिक एसिड। टेरे पिथेलिक एसिड हमने आपको बताया था, देखो थैलिक एसिड ऐसा होता है, फिर से एक बार देख लो, थैलिक एसिड इसको बोलते हैं, COH, लगातार दो बार COH रहे तो उसको थैलिक एसिड बोलते हैं। टेरे पिथेलिक एसिड या टर पिथेलिक एसिड भी, तो उसमें क्या होता है, सामने सामने लगा देना पड़ता है और पारा पोजीशन पे, ये देखो। तो इसको हमने बोला ऐसा लिखने का, राइट, इधर साइड में। ओके, फिर से हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट लिखवाएगा यहाँ पे। क्या लिखवाएंगे नोट, कि अल्कोहल क्या लॉस करता है, H, और ये क्या लॉस करता है, OH। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, उल्टा मत कर देना, गलती हो जाएगा। यहाँ गलती नहीं होगा, यहाँ तो सही है, यहाँ गलती हो जाएगा। मान लो तुम OH का ये निकाल दिया तो फिर गलत लिख दोगे तुम, समझ रहा है। कोई मान लो कंफ्यूजन हुआ पेपर में, अरे यहाँ भी तो OH है, यहाँ भी OH, कहाँ से OH निकाले, तो बच्चा यहाँ से OH निकाल दिया, तो यहाँ गलती नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से OH निकालेगा तो यहाँ H निकालेगा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तुक्का भी चलता है। कोई निकाल के तो हम लोग दिखाते नहीं ना, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर फंस जाओगे तुम, तो यहाँ OH निकाले तुम यहाँ भी OH निकालोगे, फिर ये गलत, यहाँ O होता है, ठीक है। चलिए तो ये ध्यान रखना, गलती कहाँ होगी इस पे ध्यान रखना है। चलिए, और सॉरी ये नहीं है, यहाँ से H निकलेगा और ये ठीक है, फिर यहाँ से क्या निकलेगा, OH, ठीक है, क्लियर है। अब तो पॉलीमर, देखो पॉलीमर आप खुद लिखोगे आपको ज्यादा फायदा होगा, बार बार बता रहे, लिखोगे एक बार प्रैक्टिस होगा, लिख लेंगे। इसका नाम क्या है रे, टरपिथेलिक एसिड। इससे बनेगा क्या, तो हम बोले ये नाम और ये नाम मिला लो जितना अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, टेरेलीन, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया। बना लेंगे इसका पॉलीमर कि नहीं बनाएंगे। चलो अब ग्लिप्टल देखते हैं, ये मिटा दे नाइलॉन 66, एक साथ पूरे नोट करने हैं। देखो इसको एक साथ जब नोट करोगे तो आप ऊपर हेडिंग क्या लगा दोगे, हम बता रहे हैं, ये सबके सब कोपोलीमर है, इधर ध्यान दो रे, ये सबके सब कोपोलीमर है। कोपोलीमर किसको बोलते हैं, सॉरी यहाँ हेडिंग लगाना, ये नहीं, ये तो मोनोमर है। यहाँ पे जब लिखोगे तो कोपोलीमर,
कोपॉलीमर किसको बोलते हैं? जो दो मोनोमर से बनता है उसको क्या बोलते हैं? कोपॉलीमर। उसके बाद सबके सब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बने हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? पॉलीमर बनाने के प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मतलब वैसा पॉलीमराइजेशन जिसको दो मॉलिक्यूल जोड़ते हुए कुछ हटाया जाए, तो इन सब में वाटर हट रहा है तो ये कंडेंसेशन है। ओके, और कुछ इनके बारे में हम लोग जानते हैं। ये सबके सब स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है। हाँ, स्टेप ग्रोथ है, राइट। ये सबके सब कौन से हैं? स्टेप ग्रोथ है। कौन से हैं? स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ओके, और कुछ बात इनके बारे में? ओके, ठीक है, और कुछ बात नहीं है। अच्छा, इसको पॉलीअमाइड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पॉलीअमाइड। सुन लेना। कोई बोला क्या बोल दिया सर आपने? अरे बहुत आसान है पगले लोग, ऑर्गेनिक पढ़े हो, याद करो। अमाइड फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है? ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O और NH2। सबने पढ़ा होगा। दिस इज कौन सा फंक्शनल ग्रुप? अमाइड। तो क्या ऐसा इस कंपाउंड के अंदर दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? और यही चीज बार बार दिखेगा, 1000 बार। कोई चीज बार बार दिखे तो उसके नाम में क्या लग जाता है? पॉलीअमाइड। क्लियर हो गया? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीअमाइड। चलो, इसको बोलते हैं पॉलीइस्टर। पॉलिस्टर नहीं, वो धागा वाला पॉलिस्टर ये नहीं है, लेकिन इसको पॉलीइस्टर भी बोलते हैं। कोई बोला क्यों? क्यों क्यों क्यों? तो जब इसका लोग पॉलीमर बनाओगे, देखो हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं, जब इसका पॉलीमर बनाओगे तो यहाँ का O और यहाँ का C डबल बॉन्ड O, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? पहचानो इसको। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? ईस्टर। तो ऐसा ईस्टर 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 बार बार आएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पॉलीएस्टर। देखो, पॉलीएस्टर, पॉलीएमाइड इज ए नेम ऑफ गैंग। कोई भी आ सकता है, बहुत सारे पॉलीएमाइड है, सिर्फ ये अकेला नहीं है, बहुत सारे पॉलीएमाइड आपको हम दिखाएंगे। अभी पहचानना कैसे ये सीख लो आप, क्योंकि इसमें याद थोड़ी कुछ करेंगे हम। अमाइड फंक्शनल ग्रुप आपको आना चाहिए। व्हाट इज अमाइड? अमाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, CONH। ये भी अमाइड है, हाइड्रोजन हटा दिए तो भी प्रॉब्लम नहीं है। कार्बन और नाइट्रोजन होना चाहिए, CO और N होना चाहिए, ये जरूरी है। अमाइड ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम पॉलीएमाइड। ओके, इस किसी भी पॉलीमर के अंदर ऐसा दिख जाए तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? पॉलीइस्टर। क्या बोल सकते हैं? पॉलीइस्टर। तो यहाँ जो प्रोडक्ट आप बनाओगे उसके नीचे लिख देना ये पॉलीस्टर गैंग का मेंबर है। कौन से गैंग का मेंबर है? पॉलीस्टर। ठीक है, चलिए, नोट कर लिया क्या आपने? फिर हम लोग को ग्लिप्टल बनाना है। मिटा दे ऊपर का, नोट कर सकते ना? बिना देखे नाइलॉन 6 नोट करो यार, चैलेंज है सबके लिए। बिना देखे नोट करो। चलो, 5वीं बार हो गए, बिना देखे नोट करो। टेरलीन और ग्लिप्टल में सेम मोनोमर है। ठीक है, टेरलीन और मोनोमर में सेम मोनोमर है। सॉरी, टेरलीन और ग्लिप्टल में। तो ग्लिप्टल इधर ध्यान देंगे। अब देखो, ग्लिप्टल नाम से कुछ याद नहीं रहने वाला है। ग्लिप्टल नाम से कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि इसका नाम और इसके मोनोमर में कोई वास्ता नहीं है। तो हम कैसे याद रखेंगे? हम टेरलीन से याद रखेंगे। याद रखो, और कोई तरीका नहीं तुम्हारे पास। टेरलीन से ग्लिप्टल याद रखा जाएगा। अब देखो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो सभी लोग। इसको कैसे बनाया था तुमने? इथिलीन ग्लाइकोल लगाए थे। चलो, इसमें भी लगेगा इथिलीन ग्लाइकोल। और इसमें लगा था टर्पिथैलिक एसिड, लगा था, इसमें थैलिक एसिड लगा। बस थोड़ा सा चेंज है। कितना चेंज है? बहुत ज्यादा है क्या? नहीं है, टर हटा देना है। ऐसे भी हम लोग थैलिक एसिड ही ओरिजिनल रट के बैठे हैं। तो देखो, थैलिक एसिड में हमने आपको बताया था कि 2 बार COH आएगा, वो भी लगातार आना चाहिए। आना चाहिए ना? यहां लगा लो आप। तो बहुत आसान है। हमको लग रहा है आपको एकदम एक जैसा लग रहा हो, कुछ अंतर नहीं है, बस ये टर वर्ड हट गया। थैलिक एसिड हटना भी चाहिए, क्योंकि टर नाम तो इसके लिए पेटेंट किया हुआ है। यही छाप देंगे तो फिर ये भी तो वही होगा ना, फिर अलग क्या होगा? तो ओनली चेंज क्या है? तो यहाँ पे टर्पिथैलिक एसिड की जगह थैलिक एसिड लगेगा, और कुछ चेंज नहीं। बाकी आई थिंक तुम भी कर लोगे। क्या करना होता है? यहां से किसको हटाना पड़ता है? OH। और यहां से किसको हटाना पड़ता है? H। यहां से भी H, यहां से भी OH। गोला गोला घेर रहे हैं हम सब, बाद में कॉपी में भी गोला घेर देंगे, पता चला। देखो, तो ऐसा जैसा हम करते हो वैसा आपको करना है तो करो, लेकिन पेपर में मत करो यार। टेस्ट पेपर में भी कुछ बच्चे वही गलतियां करते हैं जो हम मना करते हैं। जैसे हमने मना किया सबको कि शॉर्टकट ज्यादा यूज ना करें लिखते समय। अभी हम टेस्ट पेपर चेक कर रहे थे तो देखो सब वैसे लिखे हैं शॉर्टकट में। तो बोर्ड में आपके नंबर काट दिए जाएंगे शॉर्टकट्स के, याद रखो। सामने वाले को नहीं समझेगा, ये मेरे बनाए हुए शॉर्टकट है, वो थोड़ी जानता होगा इसका मतलब। देखो इधर, तो ऐसे आप अंडरलाइन कर लो, समझ में आएगा। ठीक है,
और बना लो पॉलीमर। क्या आप खुद से बना सकते हैं? नहीं बना सकते बोल रहे हैं सब, तो बना देते हैं हम। देखो कुछ नहीं करना होता है, बस ये जाके यहाँ जोड़ दो। बताओ तो कैसे लिखेंगे इसको? तो O लिखो इधर, बिल्कुल, फिर यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर CH2, फिर O, और ये फिर आएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे बेंजीन रिंग, यहाँ पर क्या बना देना? बेंजीन रिंग, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O। आगे का कर लोगे क्या? हाँ आगे क्या करना है, हो गया खत्म। N बोलो, आया नहीं आया? आया, समझ में नहीं आया? S OH तो गायब हो गया था ना, C डबल बॉन्ड O बचेगा, राइट। ये है आपका ग्लिप्टल, ये आपका ग्लिप्टल पेंट गिंट बनाने में यूज होता है। ओके, समझ में आ गया? बताओ दोनों सेम है कि अलग है? बताओ, दम सेम टू सेम, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, बस ये CO ग्रुप यहाँ और यहाँ था, बस एक एक बगल में हट जाओ। ठीक है, तो आराम से याद हो गया ना दोनों? इसलिए बोले एक जैसे लोगों को एक साथ पढ़ लो, फटाफट सब याद हो जाएगा, क्योंकि हम तुमको एक जैसे लोगों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, इससे ज्यादा फायदा होगा। चलो नोट कर लो इसको जल्दी से, ग्लिप्टल। ओके, खुद से नोट करके दिखाओ। तो पहला हम लोग ले लेते हैं बुना एस, जो कि बहुत आसान है। बुना एस में आराम से सब याद रहता है, इसके नाम में ही सब है, इसके नाम में ही सब है। देखो बुना का मतलब हो जाएगा ब्यूटाडाइईन, बुना का मतलब ब्यूटाडाइईन। देखो 4 कार्बन, ब्यूटा बोल रहा है सामने वाला, देखो कितना कार्बन होगा? 4, ये लिखो फटाफट, 4 कार्बन। डाइईन, ये इन को बोला सर लाइन से लगा देंगे, गलत हो जाएगा, लाइन से डबल बॉन्ड होता ही नहीं है। तुमने देखा इतने दिनों से ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, क्या लाइन से 2 डबल बॉन्ड देखे हो कभी? नहीं, छोड़ के ही रहता है। ये हो गया। हाइड्रोजन चेक कर लेना सही है क्या, नहीं तो लोग हाइड्रोजन के लिए भी टोक देंगे मेरे को। देखो यहाँ ये ठीक है क्या? यहाँ 2 होगा क्या? आई थिंक 2 होगा। ठीक है, ये है ब्यूटाडाइईन। कोई तो इसको ऐसा शुद्ध भी बोलता है, तो ऐसा बोलता है 1 3 क्यों? 1 नंबर पे और 3 नंबर पे, ब्यूटाडाइईन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना? बुना पहले लिखा है, पहले ब्यूटाडाइईन। अब एस से क्या याद आएगा? स्टाइरीन, अभी पढ़ाए थे। एस से क्या याद आएगा? स्टाइरीन। बताओ स्टाइरीन कैसा होता है, जल्दी से बताओ। स्टाइरीन कैसा होता है? जल्दी बोलो बच्चों, अभी पढ़ाए थे, जल्दी बोलो। कैसा होता है? C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है क्या? क्लियर है? अब इसमें हमने बोला था डबल बॉन्ड के साइड में कुछ होना नहीं चाहिए, इसको मोड़ के कहा लिखना पड़ेगा? नीचे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अभी लिख लेते हैं। हो सकता है कोई आपको C6H5 की जगह पर क्या बना दे? रिंग, बट मेरे हिसाब से रिंग मत बनाओ, बिकॉज वो बनाने में बहुत टाइम भी लगता है, जगह ज्यादा खर्च होता है। ये है आपका स्टाइरीन। ओके, अच्छा, कोई भी पॉलीमर बनाना तो सारे मोनोमर के सामने क्या लगाना मत भूलना, एन। ये आदत होनी चाहिए, हम भूल जा रहे हैं, आप अपनी अच्छी आदत बनाओ, बहुत बार हम भूल जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा? देखो अभी हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं, बुना एस और बुना एन दोनों के दोनों एडिशन को पॉलीमर है। फिर से सुन लो, बाद में लिख देंगे हम नोट में। बुना एस और बुना एन दोनों के दोनों एडिशन होता है। एडिशन मतलब क्या होता है? 5 बॉन्ड टूटना, और को पॉलीमर मतलब 2 मोनोमर। याद हो रहा है? ये एडिशन के को पॉलीमर है, एडिशन रिएक्शन के को पॉलीमर है। फिर से सुन लो, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? एडिशन रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें पाई बॉन्ड टूट जाए। देखो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और ये भी पाई बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, अब जब ये दोनों पाई बॉन्ड तोड़ दोगे तो यहां तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, नहीं होगा ना? यहाँ अपने मन से एक पाई बॉन्ड बना देंगे। यहाँ हम आपको ऐसे समझाएंगे कि ये पाई बॉन्ड यहाँ चला जाता है, ये पाई बॉन्ड बाहर, और ये पाई बॉन्ड भी बाहर। क्लियर है? तो आराम से याद रहेगा, ये समझाया होगा हमने। ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ और यहाँ। ठीक है, या जैसे आपको याद रहे, या तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, ये तोड़ दो, ये तोड़ दो, और यहाँ एक पाई बॉन्ड बना लेना, क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। ये तोड़ दो, चलो तो बस बना दो फटाफट, जोड़ दो। तो देखो बना रहे हैं हम लोग, ध्यान दो इधर। CH2 यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देते हैं पॉलीमर बनाते समय इधर चेन के लिए। फिर सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना देना, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं तो नहीं होगा। CH2, फिर CH, C6H5 CH2 बॉन्ड। क्लियर हो गया? देखो तो ये पाई बॉन्ड हटा के सब जगह बॉन्ड बॉन्ड, इसमें N लगा दो। ये हो गया बुना एस। बुना एस, बुना एस एक रबर जैसा होता है, रबर जैसा सब्सटेंस है, मतलब रबर के जगह पर हम लोग इसको यूज आजकल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत मजबूत होता है, इसके बारे में आपको बता दे रहे हैं। बुना एस के बारे में सबसे पहली बात है कि ये कोपोलीमर है। जो चीज आप जानते हैं नोट कर ले फटाफट। उसके बाद हम लोग जान रहे हैं ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से बना है, एडिशन पॉलीमराइजेशन।
ओके, ठीक है। उसके बाद अपन क्या जानते हैं, किसको इस्तेमाल हम लोग क्या की जगह करते हैं, रबर की जगह। अब बनाओ बुना एस, बुना एन बनाओ। इसको सिंथेटिक रबर भी बोलते हैं, बोला ना हमने अभी, सिंथेटिक रबर यानी मैनमेड रबर। यूजेज इसके ऑटो के टायर्स बना लेंगे हम लोग। फुटवियर, चप्पल जो आपका बनता है, देखिए वो अलग ही टाइप का एक रबर रहता है। केबल का इंसुलेशन, देखो केबल, देखियो केबल वायर पे हार्ड कवर रहता है, देखिए ना ब्लैक वाला केबल डीटीएच का आपका, वो प्लास्टिक नहीं है, पीवीसी भी नहीं है, बहुत हार्ड रहता है। चलिए, तो ये सब इसके यूजेस हो गए। गुना एस नोट कर लिया आपने, इसके दो मोनोमर है, देख लो, याद रहेगा, फिर से देख लो, गुना से याद रहेगा ब्यूटाडाइन और एस से क्या याद रहेगा, स्टाइरीन, खत्म। चलो मिटाओ, मिटा दे, गुना एन कर जाए। चलिए गुना एन, एक चेंज पॉलीमर चेंज, कितना मस्त है, इसको मिटाइए। तो आपको नोट करना होगा, इसको मिटा के कर लीजिए आप एक राइलो, सुनो भाई, इधर देखो, सब देखियो तुम, एक राइलो नाइट्राइल, कौन कौन बता रहा है एक राइलो नाइट्राइल का फॉर्मूला, क्या चेंज करेंगे इसमें, हमने तुमको पूरे एक साथ पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, इसमें हम क्या चेंज करेंगे तो एक राइलो नाइट्राइल हो जाएगा। C6H5 को हटा के क्या कर देंगे, CN, देखो कैसा बल्ले बल्ले हो गया, एक बार में याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ, हो गया खत्म। बना लो वहां पे बुनाएं, चलो जल्दी करो, मिटा दे, बुनाएं, इसको मिटाएंगे, बुनाएं बना देंगे मैं 1 मिनट में। क्यों नहीं बना रहे, खुद से बनाओ, जल्दी जल्दी खुद से बनाना सीखो। चलो नोट कर लिए। अब एक चेंज ध्यान रखना, इसको पलट के लिखना है, इसमें CN क्योंकि दूसरे पोजीशन पे जाता है, देखो रे, इसको ऐसा लिखना, CH2 डबल बॉन्ड CH और इधर CN, फिर CN लास्ट में जाना चाहिए, ठीक है। कर लेंगे चेंज, तो अब पलटा हुआ है, देखो तो यहां पर नहीं आएगा, देखो रे इधर C6H5 जहां पर था उसके बाद वाले कार्बन पे ब्रांचिंग है। ओके, ये हो गया बुना एन, चलो बना दिए। अच्छा अब तुम सोच रहे हो कि एन कैसे याद होगा, तो ए से, अरे पगलो, नाइट्राइल नहीं याद है, इसका मेन नाम CN की वजह से है ना, इसका मेन नाम क्या है, CN, नाइट्राइल, तो एन फॉर नाइट्राइल, एन फॉर नाइट्राइल, आराम से याद रहेगा। चलो जल्दी करो, इसका प्रॉपर्टीज लिख दे, ये दो तो सेम रहेगा, ये दो सेम रहेगा, तीन बाकी बदल जाएगा। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो।
चलो देखो इधर ध्यान से, ये भी एक कठोर रबर होता है, हार्ड, कड़क। अब सुनो इसमें खास बात, ये दो तो तुमको समझ रहा होगा, कोपोलीमर दो लोग मिले हैं, एडिशन पाई बॉन्ड टूटा है, ठीक है। इधर ध्यान दो रे, इधर ध्यान दो। ये क्या होता है कि ये किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट समझता है क्या, तेल वेल सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उससे रिएक्ट करेगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए तो नहीं रिएक्ट करेगा। तो क्या होता है, आप इसके मदद से कहीं पर भी, जैसे मान लो आप कहीं पर तेल लीक हो रहा, कुछ भी लीक हो रहा, तब इसको चिपका दो वहां पे, तो वो बंद कर देगा लीकेज को, क्योंकि ये कभी खुद खराब नहीं होगा तेल की वजह से, कोई भी नहीं। समझ में आ गया, जैसे आपका पेंसिल टाइप का कुछ, ठीक है। तो वैसा ही देखो, इट इज यूज्ड टू मेक ऑयल सील, इसका ऑयल सील करते हैं हम लोग, मतलब कहीं पे ऑयल लीक हो रहा आप सील कर सकते हैं उससे। चलिए नोट कर लिए, मिटा दें। तो बुनाएस बुनाएल एक झटके में याद हो गया होगा, हुआ नहीं हुआ बोलो, हुआ सबको याद, बुनाएस बुनाएल याद हो गया ना पक्का। चलिए तो ऐसे आप एक साथ बहुत सारे पॉलीमर्स याद कर रहे हैं। उसके बाद टेरिलीन डेक्रॉल याद हो गया, सॉरी टेरिलीन डेक्रॉल टेरिलीन और ग्लिप्टल याद हो गया कि नहीं हो गया। चलिए अब अगला बारी है नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 2 एक साथ 3 नाइलॉन। चलो मिटा दे, देखो सॉरी एक लड़की, खड़ा हो जाओ रे, थोड़ी देर खड़े हो जाओ, नींद खुल जाएगा, खड़े हो, यहाँ खड़ा होकर लिखो ना 2 मिनट, फिर नींद खोलो, फिर बैठना जाके, नींद आ रही है ना, फिर समझ में नहीं आएगा, ज्यादा जैकेट वगैरह पहन ली इसलिए नींद आ रही है, गर्मी हो गई ना, रूम में ऐसे भी गर्मी ज्यादा है। चलो मिटा दे, हो गया बच्चों। तो अब हम लोग 3 नाइलॉन एक साथ पढ़ेंगे, ध्यान दो इधर, 3 नाइलॉन एक साथ पढ़ेंगे, नोट कर लिए। तो पहला नाइलॉन तो एक झटके में खत्म कर देंगे, आप पढ़े हो। तो नाइलॉन 3 प्रकार के यूज, मतलब इस पूरे चैप्टर में 3 टाइप के नाइलॉन के पॉलीमर्स हैं। एक पहला है नाइलॉन 6 5वीं या 6ठी बार लिख रहे हैं, बाप याद हो जाना चाहिए तुमको, खुद से लिख लोगे, छोड़ दे, लिखना जरूर, ये मत बोलना कि लिखा हुआ मेरे कॉपी में भी हम नहीं लिखेंगे आपके जैसा, लिखना नहीं तो बोलो तो हम लिख देंगे। बताइए पहला क्या था, एटीपी एसिड, क्या था पहला, एटीपी एसिड, थोड़ा शुरुआत कर देते हैं तो बच्चा हाल है और नहीं लिखेंगे, COH, यह है एटीपी एसिड, नाम भी लिख लेना। उसके बाद तुम साथ में भी लिख सकते हो, साथ में भी लिख सकते हो इसको, क्योंकि ये तो याद है, यह है हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन, आगे कर लो, कर लेंगे ना। तो नाइलॉन 6 कर लो। चलो दूसरा आते हैं हम लोग नाइलॉन 6 पे, यही पढ़ रहे हैं आपने। तो ये है आपका रस्सी वाला नाइलॉन, पीली कलर की रस्सी जो मिलती है आपकी, ठीक है। तो नाइलॉन 6 के लिए मोनोमर चेंज है, ध्यान देना, इसका मोनोमर अलग है, इसका मोनोमर अलग है भाई, मोनोमर। अब तुम इसमें ध्यान दो, इसमें एक ही 6 लिखा है, क्यों, इसका मतलब एक ही बार कार्बन होगा 6, राइट, 2 बार नहीं होगा ना। अरे यहाँ 2 6 का क्या मतलब बताया था हमने, कि 2 कार्बन के कंपाउंड जिनमें 6 बार कार्बन होना चाहिए। देखो यहाँ भी 6, वहां भी 6, यहाँ इसमें एक ही 6 लिखा है। अच्छा अगला नाइलॉन है नाइलॉन 2 तो अब नंबर से समझ सकते हो आराम से इनको। तो नाइलॉन 6 का मोनोमर होता है बच्चों कैप्रोलेक्टम, ध्यान से सुनो, क्या नाम होता है इसका, कैप्रोलेक्टम, नाम सुन लो फिर आपको दिखाते हैं। देखो कैप्रोलेक्टम भी बनाना बहुत आसान है। देखो हमारे पास एक ट्रिक है कि 6 कार्बन, तो आप 6 कार्बन ऐसा ही बनाओ, देखना ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हमको। ये दोनों के दोनों पॉलीएमाइड है, क्या है, दोनों के दोनों पॉलीएमाइड। चलो यहाँ पे नोट कर लेते हैं, पॉलीअमाइड। क्या होता है पॉलीएमाइड, जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O और NH नाम का बॉन्ड होना चाहिए, दोनों के दोनों ऐसा है, ध्यान से समझना एकदम मेरी बात को। पॉलीएमाइड है दोनों के दोनों, दोनों का नाम लिख लो। पॉलीएमाइड में नाइलॉन 6 का भी नाम आएगा, नाइलॉन 6 भी पॉलीएमाइड है, और दूसरा नाइलॉन 6 भी है। कुछ चीजें एकदम दिमाग में बैठा लोगे, आराम से याद हो जाएगा। अब देखो इसका मोनोमर एक झटके में याद होगा, 6 कार्बन, ये भी होना चाहिए, एक ही मोनोमर है, क्योंकि यहाँ 6 लिखा है, 2 6 तो लिखा नहीं है। तो इसका देखो कैप्रोलेक्टम ऐसा होता है, ध्यान से देखो, NH, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, गिनना 6 हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5, राइट हो गया, और एक CO बनाना पड़ेगा। बोलो समझा नहीं समझा, एक झटके में समझना चाहिए। 6 कार्बन है, यस, पॉलीएमाइड है, NHCO होना जरूरी है, बिल्कुल। तो बस ये हो गया इसका कैप्रोलेक्टम, ये है कैप्रोलेक्टम, इसका नाम है बच्चों कैप्रोलेक्टम। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सही है, 7 मेंबर का रिंग है कैप्रोलेक्टम। अब ये तुमको याद करना पड़ेगा इसका नाम कैप्रोलेक्टम। अब होता क्या है, इसको बनता कैसे पॉलीमर, ध्यान दो। सबसे पहले इसको वाटर से रिएक्ट कराते हैं, कैसे रिएक्ट कराते हैं, वाटर से, N बार, एन सब जगह लगा लेना यार, एन हम लोग भूल जाते हैं, आदत नहीं है। अब देखो होगा क्या,
क्या होगा ध्यान दो, यहाँ का ये बॉन्ड तोड़ देना है, ठीक है, यहाँ का बॉन्ड तोड़। तुम क्यों बोले क्यों सर, तो तुम इसका बनाए पॉलीमर, तुम बनाए क्या, देखो इसके पॉलीमर में NH और CO अलग था, ध्यान से देखोगे वैसा ही ये भी दिखेगा, तुम इसको बनाओ तब तो। यहाँ पर NH था और यहाँ पे क्या था लास्ट में CO था कि नहीं, मिटा दो इसी में बोलोगे तो, ये हटा दो और ये हटा दो यहाँ से एक H, तो ऐसा दिखेगा अलग अलग। उसी तरह इसको भी, तब देखो जब आप वाटर बनाओगे, वाटर जब आप तोड़ोगे तो वाटर को हम HOH लिखते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान दो इधर, जब आप ये देखो CO ग्रुप किससे आता है, कार्बोक्सिलिक से। CO ग्रुप किससे आता है, कार्बोक्सिलिक से, यानी ये इससे CO बनता है, इसका OH हटाने पे बनता है। तो अब हमको यहाँ बॉन्ड तोड़ना है और वाटर को कंज्यूम करना है, इसको क्या दिया जाए, H दिया जाए कि OH दिया जाए, बोलो जल्दी बोलो, जिसको मेरा बात समझ में आया वो बोल देगा। जब हम यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे तो हमको वाटर इसको देना है, देखो हम ऐड कर रहे हैं, वाटर हटा नहीं रहे, वाटर इसमें ऐड कर रहे हैं, इसको खोलेंगे पहले फिर पॉलीमर बनाएंगे। तो बताओ अगर हम यहाँ से बॉन्ड तोड़े तो CO को क्या देंगे, NH को क्या देंगे, तुम ये पढ़े हो ना यार, यहाँ से H हटता है, यहाँ से क्या हटता है H, और इसमें से क्या हटता है OH, रिमूव होता है वाटर बनाने के लिए। और तुमने जितने भी वाटर हटाने और जोड़ने वाले रिएक्शन देखे होंगे सेम होता है, मतलब जो हटा मिलते समय वापस वही मिलना चाहिए इसको, तो इसको क्या मिलेगा, इसको क्या मिलेगा OH, और इसको क्या मिलेगा H। चलो लिखो फैला के, ये बॉन्ड तोड़ दो। देखो यहीं से क्यों टूटेगा, कोई बोला यहाँ क्यों टूटेगा, अबे सब कार्बन कार्बन बॉन्ड है, सब पोलर नहीं है, ये पोलर है, नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड है, क्लियर, इसलिए यहीं टूटेगा। एक एक चीज पे ध्यान दो। तो देखो हम इसको लिख रहे हैं फैला के, ध्यान देना, NH2 हो गया, ये क्या हो गया NH2, यहां से चलो, फिर ये पूरा चेन बना दो और इधर COH लिख दो। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 6 रखना है, 5 ये है 6 हो गया ना। तो इसको हम ऐसा लिख दे, तुमको कोई दिक्कत है बोलो, किसी को दिक्कत है, 1 2 3 4 5 CH2, हाँ ना बोलो यार, ये समझा नहीं समझा, 5 बार CH2 और ये क्या हो जाएगा बताओ COOH, समझा तो बोलो। ये क्या हुआ, ये पॉलीमर है, नहीं ये कहां पॉलीमर है भाई, पहले इसका मोनो वाटर से रिएक्शन कराना पड़ेगा, ऐसा बनेगा, अब ये पॉलीमेराइज होगा, अब इसका हम कराएंगे पॉलीमेराइजेशन, यहाँ हेडिंग लगा दो पॉलीमेराइजेशन। क्या करोगे, बहुत आसान लगेगा आपको, क्या करोगे बताओ, यहां से क्या हटा दोगे फिर से H, और यहां से फिर क्या हटा दोगे OH, और ये ऐसा सीधा हो जाएगा, क्लियर। तो क्या बना देंगे बताओ, NH सिंगल बॉन्ड CH2 होल 5 C डबल बॉन्ड O, ये इधर बॉन्ड घेरो N, खत्म। बोलो भारी लग रहा है, नाइलॉन 6। तो क्या ये दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है, क्या इससे इसको याद रखा है, तो बिल्कुल, तो नाइलॉन 6 है तो 6 है तो 2 बार 6 वाले। अब नाइलॉन 6 है तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि नाइलॉन एक पॉलीएमाइड है, CONH पक्का हो, इसमें देखो क्या है कि COH दोनों एक साथ है, NH दोनों एक साथ बाद में जुड़ के CONH आ रहा, लेकिन इसमें इसके मोनोमर में ही CONH पहले से है, इसके मोनोमर में ही पहले से C डबल बॉन्ड O और NH प्रेजेंट है, पहले से ही है, ठीक है, अपन बस उसको पॉलीमर बना रहे हैं। तो यह है कैप्रोलेक्टम, क्लियर हो गया, नाइलॉन 6। किसी को कोई दिक्कत है, इससे रस्सी बनती है, लिख सकते हो यूजेस, रोप बनाना है, बहुत मजबूत होता है, हार्ड होता है, केमिकल से रिएक्ट नहीं करता, बहुत जानते हैं तुम इसके बारे में। चलिए तो नाइलॉन 6 नो हेड, ये तो छाप लियोगे ना आपने, छापो, सुना नहीं, तो नाइलॉन 6 नोट कर लिए, जल्दी करो, थोड़ा जल्दी में कर लो, बस रिएक्शन कर लो, नाइलॉन 6 का छोड़ दो, फिर प्रैक्टिस के लिए करो, बिना देखे करो, नाइलॉन 6 तो बिना देखे करो यार, जो देख रहा हो हम क्या बोले, हम बहुत गलत है, फिर तो अपने दिमाग को यूज करना नहीं चाह रहे हो, फिर कैसे होशियार होगा, फिर और तेज नहीं होगा। चलिए तो हो गया ना, अब नाइलॉन 6 हेडिंग लगाओ, हो गया, तो नाइलॉन 6 हेडिंग लगा दिए, लिखो द मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6 इज कैप्रोलेक्टम एंड वाटर भी लगेगा, ध्यान रखो, देखो वाटर लगेगा, मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6 इज कैप्रोलेक्टम एंड वाटर, लिखे। अगला लिखो, इट इज हार्ड एंड स्ट्रॉन्गर देन, ऐसा लिखो, इट इज हार्ड एंड स्ट्रॉन्गर देन नाइलॉन 6, ये ज्यादा मजबूत है उससे, इट इज हार्ड एंड स्ट्रॉन्गर देन नाइलॉन 6, सो इट इज यूज्ड टू मेक, पहला रस्सी, ropes, so it is used to make
रोप। अच्छा तुमने कभी टायर काट के देखा है? उसके अंदर रस्सी होती है, देखिए किसी ने? टायर कटा हुआ धागा धागा रहता है उसमें, तार नहीं लोहे की। ऐसा काटोगे टायर ना तो उसमें देखिए काला काला रबर है और उसके अंदर धागे 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 दिखते हैं ना व्हाइट कलर के। किसने देखा है क्या? तो टायर के अंदर कॉर्ड रहते हैं, धागे पूरे, और उस धागे पर ही रस्सी लगाया जाता है, मतलब धागा रहता है, जला दोगे तो नहीं दिखेगा, वो तो जल जाएगा। ठीक है, टायर कॉर्ड उसको बोलते हैं, बहुत मजबूत होता है, सबसे मजबूत रस्सी है, याद रखना उसे, जिससे टायर बनते हैं। तो टायर कॉर्ड बनता है, इससे लिखो टायर कॉर्ड। टायर का कॉर्ड मतलब टायर के अंदर एक रस्सी होती है, आप किसी टायर को अपने काटोगे साइकिल का दिखेगा आपको उसमें अंदर कटा हुआ, टायर कॉर्ड्स। ठीक है, रस्सी लिख लिए बस, सबसे हार्ड होता है ये। चलिए बना लो जल्दी, फटाक से बना लिए, बना लिए क्या बच्चों? चलिए अगला दिखाएंगे हम आपको नाइलॉन 26, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत आसान, एकदम ऐसा ही दिखेगा आपको। नाइलॉन 26 कितना अच्छा है, 26 मतलब 2 और 6 एक साथ। मिटा दे क्या? खुद से बना सकते हैं, कैप्रोलेक्टम छाप लो, बाकी खुद से ट्राई करो यार, हम तो वही बोलेंगे, कैप्रोलेक्टम छाप दो, बाकी खुद से ट्राई करो, आप ट्राई तो करो, बन जाएगा। नहीं पता है तुम लोग खाली बिहार का इलेक्शन देख रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट पहली बार पोल्यूशन को लेकर इतना सीरियस हुआ कि जितने भी देश के सीक्रेट एजेंसीज है जो आतंकवादी के पीछे भागते थे, उन सबको बोला सब छोड़ दो, सिर्फ आप पोल्यूशन पे कंसंट्रेट करो, सब गया भाड़ में, ये भी जिंदा रहेगा तब ना लड़ेंगे दूसरे से। तो सारे सीक्रेट एजेंसीज को सिर्फ पोल्यूशन पे कंसंट्रेट करने लगा दिया गया। और सरकार को भी उन्होंने वार्निंग दिया, सुप्रीम कोर्ट सुधर जाओ नहीं तो बस समझ जाओ, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं, तुमको ही पता है। देखो इधर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पहली बात है, ठीक है। उसके बाद इसके मोनोमर क्या क्या है तो देख लेते हैं हम लोग मोनोमर एक साथ। इसका मोनोमर है, ध्यान से देखो बच्चों, नाइलॉन 26 बोला ना हमने, ओके। तो ये देखो NH2 CH2 COOH, ठीक है, इसका नाम है आपको ग्लाइसीन। क्या बात है, पढ़े हो तुम लोग। ग्लाइसीन, देखो ये क्या है, याद आया किसी को? एमिनो एसिड है क्या? एमिनो एसिड याद आया बे? देखो मतलब को याद दिया है। तो CH पर एक तरफ रहता था COH और एक पे रहता था NH2 और यहां पर R पढ़ाया गया था। दिस इज एमिनो एसिड, जो नहीं पढ़ा ध्यान देगा, दिस इज एमिनो एसिड, पढ़े ना सबने? एमिनो एसिड में हमने बोला था R अलग अलग चेंज होगा तो इसके नाम चेंज हो गए, याद आ रहा है? तो सबसे पहला हमने H ही पुट किया होगा और बोलेंगे कि ग्लाइसिन है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ग्लाइसिन के बारे में खास बात क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यहाँ पे R के जगह पर अगर आप H डाल दोगे देन इट विल बी ग्लाइसिन, राइट? ग्लाइसिन, वेलिन, बहुत सारा पढ़ा है हमने, आपको याद होना चाहिए। चलिए तो बस यही लिखा हुआ आप देख लो, CH2 दिख रहा है, NH2 CH2 COH, क्लियर है? तो चलो ग्लाइसिन मिल गया, चलते चलते अच्छा है, फिर से मिल गया। अगला देखो, ये देखो 2 कार्बन वाला आ गया, देखो ये नाइलॉन 26 दिख रहा है 2 कार्बन, अब अलग 6 कार्बन वाला आएगा। 6 कार्बन वाला भी ऐसा ही लिखो, तो क्या आएगा बताओ, क्या लिखेंगे? CH2 कितने बार लिखेंगे सोच के बताओ? 5 बार लिखेंगे। CH2 कितने बार लिखेंगे? 5 बार, 6 लिखना है ना। अब लास्ट में क्या लगा देंगे? COH। इसका नाम है बच्चों एमिनो कैप्रिक एसिड, ये भी अमीनो एसिड ही है, ये भी अमीनो एसिड। देखो अमाइन और COH दोनों साथ में तो क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के बहुत सारे क्लास पढ़ाए जाते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, याद है? हम लोग बस अल्फा एमिनो एसिड पढ़ के आए हैं। एमिनो एसिड किसको बोलते हैं? एमिनो यानी अमाइन, एसिड यानी कार्बोक्जिलिक। ये दोनों लोग अगर एक साथ एक ही कंपाउंड में आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड। काम खत्म, बड़ा साइंस थोड़ी इसमें यार, एमाइन और एसिड, ठीक है। तो इसका नाम है एमिनो। चलो अब इसका पॉलीमर तो कोई भी बना लेगा यार, ठीक है। यहां से क्या रिमूव करोगे बताओ, सबको आ गया यार, अब हम नहीं बनाएंगे आगे। यहां से क्या रिमूव करोगे? OH, और यहां से H, और यहां से भी H, और यहां से जोड़ के लिख लो, नाम छाप देना। चलो करो करो बच्चों, करो, खुद से करते जाओ, लिख के बताओ।
बेकेलाइट का भी एग्जांपल मिला था, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। कौन सा है? थर्मोसेटिंग। एक बार सेट हो गया फिर नहीं पिघलेगा। बटन बनता है, हैंडल बनते हैं, ब्लैक कलर का आपका देखा होगा, कुकर वुकर में लगा। चलिए, तो ये दो पॉलीमर हम लोग पढ़ेंगे, नोवोलैक और बेकेलाइट, ठीक है। चलिए, तो नोवोलैक एक लीनियर पॉलीमर है। सबसे पहली बात ये देख लेते हैं हम लोग, आगे फिर लिखेंगे। मतलब ऐसा सीधा स्ट्रक्चर होता है। और बेकेलाइट एक क्रॉस लिंक्ड है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ओके, ठीक है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। क्रॉस लिंक मतलब देखो ऐसा बहुत सारे लीनियर रहेंगे और उनमें ऐसे ऐसे जोड़ दो, ये हुआ क्रॉस लिंक। समझ में आया? बहुत सारे लीनियर चेन को आपस में जोड़ दो तो क्या बोलेंगे उसको? क्रॉस लिंक। बनाना नहीं है कुछ, समझ में बना के दिखाएंगे। तो चलिए, पहला हेडिंग लगा दीजिए नोवोलैक। तो नोवोलैक बनाने के लिए आप पहले इसका रिएक्शन फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड लिखे, तो फिनॉल का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से कराइए। इधर ध्यान दो, सबको फिनॉल याद है क्या? बेंजीन रिंग पे क्या होता है? OH, ये फिनॉल। फॉर्मल्डिहाइड भी याद होगा सबको, क्या होता है? H, C डबल बॉन्ड O और H। आप इसको मिला करके भी लिख सकते हो। तो इसको लिखने के दो चार तरीके, HCHO लिख सकते हैं, या कोई कोई इसको CH2O भी लिखता है, राइट। तो तीनों सही है, कुछ गलत नहीं है। इसके तीन फॉर्मेट है। क्लियर हो गया सबको ये बात दिमाग में? कुछ भी दिख सकता है लिखा हुआ कहीं भी, इसलिए अब तैयार रहे। हमने अपने हिसाब से ऐसा लिखा है ताकि हम अच्छे से समझा सकें। एक कार्बन कार्बोहाइड को फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। इसको हीट कर दीजिए एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या होगा? एसिड आक्रमणकारी है, वही रिएक्शन चालू करेगा। खैर, मैकेनिज्म से हम लोग को ज्यादा मतलब नहीं है। अब ये क्या होगा? सबसे पहले देखो, O पे माइनस चार्ज होता है, O इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है। दूसरा पेन यूज करो, ब्लैक से नहीं समझा रहे थे हम, दूसरे पेन से आप भी वैसे कर सकते हैं। यहाँ माइनस चार्ज होता है और यहाँ कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। ये कौन सा फाइल बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। तुम इतने ऑर्गेनिक पढ़े हो यार, इतने ऑर्गेनिक पढ़े हो, इतना तो जरूर पढ़ा होगा कि जब भी इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल को आएगा तो फिनॉल को इलेक्ट्रोफाइल से क्या है? प्रेम है। तो कहां कहां जोड़ सकता है? अर्थो पे, पारा पे और सब जगह भी। याद करो, तुम फिनॉल में पढ़े होगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या आपको ये रिएक्शन याद है? क्या तुम्हें याद है? देखो इधर ऐसा Br2 से कराए थे हम लोग, तो सब जगह Br जुड़ गया था, यहाँ यहाँ यहाँ। याद आया? है व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या नाम था इसका? क्या नाम था इसका? नाम भी नहीं पता भाई, इसका नाम क्या था? किसी को याद है? इतना तो आसान है यार। अगलो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है। 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, 6 नंबर पे क्या है? ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो और फिनॉल बेंजीन रिंग OH, ठीक है। तो ऐसा बनते देखा होगा तुमने, क्यों? क्योंकि बताया गया था फिनॉल का इलेक्ट्रोफाइल से प्रेम ज्यादा है। प्रेम ज्यादा है तो क्या करेगा? सब जगह भी जोड़ सकता है, जोड़ सकता है ना। याद है क्या? हाँ ना बोलो यार, तब हम आगे बढ़ाएंगे उस हिसाब से। सबको याद है ये चीज? यानी ये ग्रुप जाके अर्थो पे भी जुड़ सकता है, पारा पे भी जुड़ सकता है और सभी जगह भी जुड़ सकता है। सबको ये याद है क्या? बताओ जल्दी, हाँ ना बोलो। चलो, तो बनाओ प्रोडक्ट। अच्छा, आपको एक बात तो पता होगा कि बेंजीन में हर जगह H होता है, भले हम लिखे नहीं, छुपा हुआ है। ये पता है क्या? यहाँ OH है, यहाँ पे हर जगह क्या प्रेजेंट होता है? H। तो छोटी छोटी बातें हम क्यों बता रहे हैं? 12th के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, फिर भी कुछ बच्चे होंगे जो शायद भूल गए होंगे या जान ही नहीं रहे। तो छोटी छोटी बातें, यहाँ हर जगह H छुपा होता है, क्योंकि आप इसका फॉर्मूला लिखते हो ना, C6H5OH। ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते? H5 हाइड्रोजन भी है 5 बार, देखो। चलिए, तो जब भी यहाँ पर कुछ जोड़ोगे तो यहाँ से कौन बाहर हो जाएगा? H प्लस बन के बाहर होगा। कहीं भी ये जाके जुड़ेगा, वहां से किसको हटा देगा? H प्लस को। किसको हटा देगा? H प्लस। अपना इलेक्ट्रॉन देके जाओ भाई तुम इधर से, ठीक है। तो देखो ये जाके यहाँ जुड़ेगा, ध्यान देना। कौन जुड़ेगा? कार्बन।
उसके साथ 2 हाइड्रोजन भी है तो CH2 लिख दे। कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन नहीं है बॉन्ड में तो क्या आ जाएगा CH2। अब कोई मूर्ख ही होगा जो डबल बॉन्ड ओ बना लेगा, अति मूर्ख होगा। कोई बोला क्यों? 5 बॉन्ड हो गया, गिन लो। तो क्या होगा, कैसे सही करेंगे इसको? इसका बॉन्ड तोड़ देंगे और यहां क्या लगा देंगे, O पे माइनस चार्ज, काम खत्म। बोलो समझा नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा बताओ? सबको समझा? और जब ये जुड़ा होगा तो वहां से क्या रिमूव हुआ होगा, जल्दी हाँ बोलो यार। H+, वो H+ किसको जाके मिल जाएगा, O को, तो क्या बन जाएगा CH2OH। क्लियर हो गया? तो बोलो, हम शॉर्ट में लिख दिए। ये बनेगा क्या, जब ये यहाँ जुड़ेगा ये बनेगा, देख लो भाई कैसे बनेगा। बाद में बोलना नहीं कि डबल बॉन्ड O कहाँ गया, बाद में बोलना नहीं डबल बॉन्ड O कहाँ गया, इसको H कहाँ से आ गया। बहुत सारे ऐसा उलूल जलूल सवाल पूछेंगे तुमसे, इसको H कहाँ से आ गया, ये 2 H हमको दिख रहा है, हाँ ये O भी दिख रहा है, ये H एक्स्ट्रा कहाँ? अरे भाई ये जहां से हटा वहां का H हटा ले, वो वाला H कहाँ जाएगा, वो तुमको दिखता नहीं, यहाँ नहीं दिखता है, बच्चे सवाल कर लगते। ये क्या है, जहां जुड़ेगा वहां का H हटेगा ना, ये H वहां आ जाएगा। क्लियर है? अब ये चीज पारा पे भी जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता है? हमने क्या बोला था, कहाँ कहाँ जुड़ सकता है, ऑर्थो पे, पारा पे और सब जगह। सब लिखो यार, कुछ भी बन सकता है, संभावनाएं हैं इसमें, प्रोबेबिलिटी। यही सेम चीज यहां भी बन सकता है। ओके, यही सेम चीज सब जगह भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। जिसको जिसको नहीं समझाओ, जैसे हम समझा रहे हैं वैसे वैसे तुम लिखो कॉपी में। मतलब हमने अभी आपको कैसे समझाया था वैसे एक चीज बॉन्ड वॉन्ड तोड़ के लिख सकते हो। क्लियर हो गया? तो बोलो, नहीं तो आप इधर अपने साइड में इसको ऐसे लिख लो जैसे हम बता रहे हैं कि यहाँ पर H+ लिखना, फिर H लिखना, C डबल बॉन्ड O लिखना, फिर H लिखना, फिर ये यहाँ पर अटैक किया, जैसे ये अटैक किया तो O पे माइनस चार्ज हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। C जाके जुड़ गया, जैसे C जुड़ा H हट गया। देखो हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, तो ये अलग से लिखना, तो वहां या रिएक्शन में नहीं लिखना, कोई जरूरत नहीं इसकी। जो कमजोर है बेचारे, कमजोर दिल वाले, उनके लिए हम बता रहे हैं। देखो यहाँ H रहेगा और यहाँ पे आके जुड़ गया CH2 और O पे माइनस चार्ज। अब ये डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये ऐसा हो गया, देखो ये जाके यहाँ पे जुड़ गया, अब ये छटा नहीं है। अब थोड़ी देर बाद ये H इसको मिल जाएगा जाके, अब क्लियर हो जाएगा। ये वाला H किसको मिल जाएगा, उसको मिल जाएगा, देखो ऐसा होगा। ओके चलिए आगे बढ़े, जैसे आपको समझ में आया वैसे आप नोट कर लीजिएगा। अभी पॉलीमर बना है क्या, कहाँ बना है, ये पॉलीमर थोड़ी है, ये तो रिएक्शन हुआ है। पॉलीमर तो ऐसा चेन होता है ना, चेन कहाँ है इसमें, ठीक है। तो जब फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन आप फिनॉल से कराओगे तो सबसे पहले ऑर्थोपारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। देखो ऑर्थोपारा, ऑर्थो पे या पारा पे, अच्छा इसका नाम क्या होगा देखते हैं, इधर ध्यान दो साइड में। ये ब्रांचिंग है, क्या है ये, ब्रांचिंग। ब्रांचिंग में क्या है, एक कार्बन है और OH भी है। OH जब ब्रांचिंग होता है तो किसी को नाम पता है क्या होता है, OH जब फंक्शनल ग्रुप है तो अल्कोहल होता है, ऑल। जब ये फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नाम क्या होता है, अल्कोहल, ऑल। जब ये ब्रांचिंग है तो इसका नाम क्या होगा, किसी को याद है? वेरी गुड, हाइड्रोक्सी, वेरी गुड। देखो इधर कोई बोल नहीं रहा, हाइड्रोक्सी इसका नाम होता है। जब ये ब्रांचिंग है तो क्या होता है, हाइड्रोक्सी। और उसमें एक कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन क्या बोलते हैं, मिथाइल। अगर एक कार्बन ब्रांचिंग में हो तो क्या बोलते हो, मिथाइल। और इसी मिथाइल पे OH भी। अब कोई बोला सर मिथाइल में तो CH3 होता है, अरे पगलो, हाइड्रोजन का कोई महत्व है क्या? हाइड्रोजन तो बस कार्बन की बॉन्ड को पूरा करने के लिए लगाया जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। हाइड्रोजन से कभी नाम बदलते देखा है तुमने कि हाइड्रोजन कम हो गया नाम बदल दो, नहीं। तो ये मिथाइल ही है अभी भी, मिथाइल, और उस पर हाइड्रोक्सी लग गया तो क्या नाम हो जाएगा इसका, हाइड्रोक्सी मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल। क्लियर हो गया? तो बोलो यही ग्रुप कहाँ जुड़ा है, ऑर्थो पे जुड़ा है और पारा पे जुड़ा है। समझ में आया कि नहीं आया? CH2OH का नाम हाइड्रोक्सी मिथाइल क्यों होगा, सबको समझा? तो बोलो यार, सबको समझा? एक कार्बन जब ब्रांचिंग में होता है, ये ब्रांचिंग है ना, एक कार्बन जब ब्रांचिंग में होता है तो क्या नाम लिखते हैं हम लोग, मिथाइल। और OH जब ब्रांचिंग में होता है तो क्या नाम लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। दोनों साथ में तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी मिथाइल, खत्म।
इसका नाम क्या होगा पता है सबको, इसको ऑर्थो बोलते हैं। बेंजीन रिंग पे यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप हो यहां पर, तो जस्ट अगल बगल वाले दोनों को क्या बोलते हैं, ऑर्थो। उसके दोनों बगल वाले को मेटा और उसके लास्ट वाले को पारा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? हम भाई ऐसे ही बताते चल रहा है, हो सकता है कोई कुछ जान नहीं रहा हो यार, सब भूल गए होंगे, सब इधर गजनी के दोस्त हैं, जल्दी भूल जाते हैं, तो फिर इसलिए हम बता रहे हैं। तो अब देखो इसका नाम क्या होगा, जल्दी से एक का लिखेंगे, दूसरे का तुम खुद लिखना। इसका नाम होगा ऑर्थो, ऑर्थो पे लगाइए, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल, और इसका नाम क्या है, फिनॉल, है कि नहीं है? अरे ये बेंजीन रिंग पे है तो क्या नाम होगा, फिनॉल, और उस पर ब्रांचिंग खत्म, इसका नाम क्या होगा, पारा लगाना। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम अभी लिखे थे 2,4,6 ट्राई, इसको 3 बार लिख देना। अरे ये चीज 3 बार, तो यहाँ क्या लगा देंगे, ट्राई हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, लिख लेंगे नाम, सबका लिख लेना। ओके, तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अभी बना नहीं है पॉलीमर, हाँ पॉलीमर बना नहीं है, ठीक है। आप नोवोलैक हेडिंग तो नहीं लगाना, मत लगाना, अभी आप ऐसे लिखो, फिर हम लोग नोवोलैक बाद में लिया। अब ये फर्स्ट स्टेप है, तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर बनाने का स्टेप 1 है कि सबसे पहला ये लोग आपस में रिएक्ट करके ऐसा कुछ बनाएंगे। अब ये पॉलीमर बनाएगा, देखो ये डायरेक्ट नहीं पॉलीमर बनाते, समझ में आ रहा, ये दोनों रिएक्ट किए ऐसा बना लिया, अब ये पॉलीमर बनाएगा, इससे चेन बनेगी, इससे नहीं बनती। चलिए तो आप लिखो, यहाँ पे हेडिंग लगा, इतना लिख लिया क्या ऊपर वाला, तो नीचे लिखो, नीचे लिखो स्टेप 1, स्टेप 1 में लिखो। अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, सबसे पहला पॉलीमर बेकेलाइट है, याद रखना, दुनिया का सबसे पहला पॉलीमर कौन है, बेकेलाइट, लिख लो इस बात को नोट में, द ओल्डेस्ट पॉलीमर इज बेकेलाइट, सबसे पहला पॉलीमर बनाया गया था ये, सबसे पहला पॉलीमर, बड़ा भारी बना दिया इन्होंने, अभी देखना स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखो स्टेप 1 में लिखो फर्स्ट, देखो फर्स्ट फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट टुगेदर, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस कैटलिस्ट, यहां पर एसिड भी डाल सकते हो या बेस भी डाल सकते हो कैटलिस्ट के तौर पे, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस कैटलिस्ट, it form orthopara hydroxymethyl phenol compounds, it form orthopara hydroxymethyl phenol compounds, इसके ही कंपाउंड्स बन जाएंगे, ठीक है। अब इसमें से हम लोग ऑर्थो वाले को अलग कर लेंगे, कोई बोला कैसे कर लोगे, तीनों मिक्स है, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। देखो ये तीनों के स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लो, बताओ सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, क्यों, ये बहुत क्लोजली पैक हो जाएगा, सिमेट्रिकल है, फिर ये जल्दी उड़ेगा नहीं। ओके, सबसे आसानी से कौन उड़ जाएगा, ये, और तो हम गर्म कर देंगे, ये उड़ जाएगा, पहले हटा दो, फिर बाद में आएगा, सबसे लास्ट में छोड़ देंगे इसको, और अलग कर लेंगे, जो भी टेक्निक है वो कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो यार, तुमको नहीं करना। तो ये अलग कर लिया हमने इसको, अब इसको हम पॉलीमराइज करेंगे, किसको पॉलीमराइज करेंगे, याद रखना इस तीनों में से ये यूजफुल है, ये सब ऐसे दूसरे काम में आता होगा, यहाँ तो हमारे काम नहीं आएगा। क्लियर हो गया, इसको हम लोग पॉलीमराइज करने वाले हैं। तो नोवोलैक या बेकेलाइट इज पॉलीमर ऑफ ऑर्थो या फॉर्म्ड बाई, पॉलीमर ऑफ तो इन दोनों का ही नाम, इन्हीं दोनों का है भाई, मोनोमर तो यही है, बट जुड़ा किसको गया है, जुड़ा गया है किसको, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। क्लियर हो गया, चलो लिखो स्टेप 2 लिखो, स्टेप 2 में लिखो नोवोलैक और बेकेलाइट इज फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, नोवोलैक और बेकेलाइट इज फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, ये लिख लो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल।
चलो देखो इधर स्टेप 1 हो गया, फिर से सुन लो। स्टेप 1 में क्या हुआ, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट कर गए। इधर देखो रे, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड आपस में रिएक्ट कर गए और हमारे पास एक बड़ा सुंदर सा प्रोडक्ट आ गया। स्टेप 2 में देखना रे, स्टेप 2 में हमारे पास एक सुंदर सा प्रोडक्ट आ गया जिसका नाम है जलेबी बाई। दो इधर OH, यहाँ पर क्या है CH2OH, बराबर है, यही है ना। क्या नाम है इसका बताओ, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, उसके बाद CH2 है तो मिथाइल, उसके बाद ये बेंजीन रिंग का नाम क्या होगा, फिनॉल। ओके, इसको N बार लिख लो यार, खत्म करो। अब देखो इसको जोड़ना है, ध्यान दो इधर, ध्यान दो, इधर ध्यान दो सब लोग। अब नीचे जोड़ लो, दिखाते हैं आपको ये तो पता होगा ना कि बेंजीन में हर जगह H छुपा है, जहां भी खाली जगह है, अभी बताए थे। बस इतना पता होना चाहिए, बाकी तो अपन पता कर लेंगे। तो यहाँ भी H छुपा है। ओके, ऐसे ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट बार लिख रहे। क्या होगा, इन दोनों को पॉलीमराइज करेंगे तो यहाँ का OH और H आपस में रिमूव। उसी तरह इसका OH इसके बगल वाला निकाल लेगा, यहाँ पे ऐसा और होगा ना। उसी तरह इसका H इसके बगल वाला निकाल लेगा, तो क्या दिखेगा, ये चीज दिखेगा बार बार ऐसे चेन जैसा सीधा। सोचो तो देखो कैसा बनेगा बच्चों, हम यहाँ बना के दिखा रहे हैं ऊपर में, ध्यान देना। ऊपर OH लिख लो 4-5 बार, कोई टेंशन मत लो। देखो इसको रिंग भी बना सकते हैं, पता है, जल्दीबाजी में। और कुछ लोग इतने जल्दीबाजी में रहते हैं दोनों में से कुछ भी नहीं बनाते। हमने अभी बहुत सारे लड़कियों को कॉपी देखा तो दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना रिंग है ना और जल्दीबाजी में मेरे से भी ज्यादा, ना डबल बॉन्ड ना रिंग। अब देखो ये बना लिया हमने, और इस सबके बीच में क्या जोड़ दो, CH2। क्लियर है कहां से आ रहा है CH2, अरे क्लियर है क्या, ये CH2 का OH और इस जगह का H, वाटर गया। फिर यहाँ पर CH2 एक रहा होगा, फिर OH यहाँ से और यहाँ से H। क्लियर, यहाँ पर भी ऐसा लिख दो, CH2 लिख के छोड़ दो यार, जोड़ने दो CH2 से। क्लियर हो गया तो बोलो यार, क्लियर।